So hello my dear viewers, I am Ankit Singh Bahura again in front of you, and I am going to ask some another proverbs with Mr. Deepak Jain. So Mr. Deepak Jain, please tell me about if you got it, flaunt it. Okay. Yeah. So you want to know the meaning of this proverb, right? Right. Okay, now let me tell you that the proverb is that if you got it, flaunt it. Let me tell you the meaning of this proverb. इसका meaning क्या है, मतलब क्या है? If you got it, flaunt it. यानी कि ये proverb है, ध्यान रखना, और इसका मतलब है अगर आपके अंदर या आपके पास कोई चीज़ है तो उसे आप दिखाओ, क्योंकि मार्केट में कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, right? Now let me give you an example. Suppose you go for an interview, right? So in the interview you have to show your maximum qualities and abilities. Okay? Yes, sir. You have to show maximum qualities and abilities or eligibilities. Okay? But if you don't tell, let's say interviewer gives you a chance to just tell about yourself, so you have to just praise yourself. Okay? Suppose if you have got something, you should flaunt, you should show. Fine, don't hesitate, don't feel embarrassed in praising yourself. Fine. Yes, sir. Only then the interviewer would get to know your qualities and abilities, because the interviewers want the eligible people. Okay? Yes, sir. इंग्लिश में कहावत और है, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन. अपने मुंह मियाँ मिट्टू मत बनो, राइट? बट ये हर जगह अप्लाइड नहीं होती. व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू एंड व्हेन यू हैव डन समथिंग ऑसम इन योर लाइफ, इन योर करियर, यू मस्ट रिवील दैट. नहीं तो इंटरव्यूअर को क्या पता चलेगा तुम में क्या है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं. विल यू बी फिट फॉर द जॉब और नॉट, राइट? दे वांट टू सी योर कॉम्पिटेंसी. बट इफ यू डोंट टेल, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब. और जॉब के अंदर भी सपोज आपने कोई अच्छा काम कर दिया है ना, जैसे मान लो मेरे में था, जैसे मैं यूके की कॉल्स अटेंड करता था और मैंने किसी कस्टमर का बहुत अच्छा काम किया, प्रशंसा वाला, है ना, तो हमें क्या बनता है कि हम अपने मैनेजर को या टीम लीडर को खुद ब खुद जाकर बताएं. डोंट हेजिटेट. फाइन. Fine. तो उसको बताने से चूके ना, आप अपनी प्रशंसा जो लेकिन सच हो और सही हो, यू शुड डू दैट. इफ़ यू गॉट इट, फ्लॉन्ट इट. इसका एक कारण और भी है. कई लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं, पाए जाते हैं इस तरह के लोग, ठीक है. आई ऑल्सो केम अक्रॉस सच पीपल. अगर आप उनको क्वालिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी पावर अगर आप ना दिखाओ ना, तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे. दे विल डोमिनेट यू. दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, राइट? Yes, तो sir. लेट्स से कि आप एक पावरफुल हो या आपने कुछ किया हुआ है, जब तक आप कुछ बताओगे नहीं ना, तो उस व्यक्ति की नज़र आपके प्रति एक रिस्पेक्ट नज़र में नहीं होगा, है ना. और Yes, जैसे ही sir. उसको पता चला अरे तुम ये हो, सडनली उसे पता चले तुम आईएएस ऑफिसर हो, देन द वे ऑफ टॉकिंग विल बी डिफरेंट, Yes, sir. है ना. इट विल चेंज, राइट? Right. Otherwise there is a possibility person would be underestimating you, will not be respecting you, right? Right. So that is why it has been rightly said, if you got it, flaunt it. Flaunt it. Okay? Any other Yes, proverb? sir. I ask another one. Sir, my proverb is that when the cat is away, the mice will play. Mice play. So Yes, when sir. the cat is away, the mice play, है ना. Yes, तो sir. कहते हैं ना, हिंदी में कह सकते हैं बॉस कह लो, या फिर घर में पिताजी कह लो, पिताजी घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, राइट? Yes, sir. Right. राइट. तो देखो ऐसा होता है, द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे. ऑब्वियसली माइस जब बिल्ली नहीं होगी तो चूहे मजे लेते हैं, बिल से बाहर आ जाते हैं, राइट? एंड दे गेट एमेंसिपेशन, आज़ादी मिलती है उन्हें और वो इंजॉय करते हैं. इसी प्रकार से व्हेन योर फादर इज नॉट एट होम, देन योर एक्टिविटीज आर डिफरेंट, है ना. Yes, sir. And maybe you don't focus on study and you are playing games, but the moment your father comes, then you start studying, right? Yes, sir. And which is the mice play when the cat is away. लोग जो क्या होता है
जब घर में मम्मी पापा ना हो, क्लास में टीचर ना हो, सेना में कमांडर ना हो, तो वो लापरवाह, आलसी और उससे भी बड़ी बात इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। दिस इज द कॉज, राइट। Yes, sir. लेकिन लाइफ में सक्सेस जब मिलती है व्हेन यू फॉलो द इमेंसिपेटरी और इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन। यानी इमेंसिपेटरी का मतलब है जब आपको पूरा खुला छोड़ दिया जाए, आज़ाद, यानी मम्मी पापा भी नहीं, टीचर भी नहीं और कमांडर भी नहीं, लेकिन फिर भी आप वही काम करो जो आपको करना है, यानी जो आपको सक्सेस दिलाएगा, राइट। Yes. या इट मीन्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट, राइट, Yes, sir. टूवर्ड्स योर एम। बट आप अपने एम को लेकर सिर्फ तभी काम करते हो जब कोई दबाव होता है, डर होता है, राइट। व्हेन द कैट इज देयर, तभी आप डरोगे, है ना। तो फिर देन यू कैन नॉट गेट अ ग्रेट सक्सेस। सो या इट इज राइटली सेड, माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे। हम लोग डर से काम को करते हैं और डर ना हो तो इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, Yes, मजे लेने लग जाएंगे। और इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लर्निंग घर पे नहीं हो सकती इंग्लिश की, बट तुम पढ़ोगे नहीं, Yes. क्योंकि वही ना, द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे। Away. अब मम्मी पापा कब तक नज़र रखेंगे तुम पे कि पढ़ रही है कि नहीं, है ना। कि माइंड चंचल होता है, भटकता है। तो इसीलिए टीचर को सिर्फ डर क्रिएट करने का, जैसे कोई काम दिया मैंने तो डर है ना कि Yes, sir. द टीचर विल बी एंग्री Yes, और sir. टीचर विल स्कोल्ड यू, तो उसकी वजह से आपका काम जल्दी और ज़्यादा हो जाता है। टीचर के डर की वजह से फोकस हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे टीचर क्लास के बाहर गया, आप ना जाने किन ख्यालों में खो गए, क्या क्या सोचने लग गए, या दो बच्चे हैं तो आपस में बात करने लग गए। डज इट हैपन और नॉट। You have और to जैसे ही take टीचर ने that. एंटर किया तो उनकी बात खत्म हो जाती है, Yes, sir. शक्ल चेंज हो जाती है और वो एकदम से मासूम से बच्चे बन जाते हैं। दे बिकम इनोसेंट पीपल, राइट, Yes, sir. लाइक स्मॉल पपी। Yes, sir. They react like that and they show they are focused on study. Yes, sir. Fine. Fine. अगर वो दिखावे के लिए भी करें, बट डर इज देयर, है ना, फियर इज देयर। Yes, sir. फियर से एटमॉस्फियर बनता है Yes, sir. है ना। सो द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे। Away. लेकिन हमें ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, तो तब तक तो कैट की ज़रूरत पड़ती है। एंड व्हेन दे बिकम सिंसियर, सेंसिबल, तो फिर कैट इज़ नॉट नीडेड। फिर दे बिकम सिंसियर, ऑनेस्ट, एंड देन दे सक्सीड इन लाइफ, राइट। Yes, sir. Yes. So that is what this proverb means. The mice play when the cat is Away. away. जब आपके घर में बच्चे उधम मचा रहे हो ना, फिर तो तुम खुद ही बच्चे हो, खैर, तो तुम ये कह सकते हो, मम्मी पापा कहे हे उधम क्यों मचा रहे हो, तुम कह सकते हो द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे। क्योंकि तुम लोग सब थे नहीं ना, तो हम लोग फ़ायदा उठा रहे थे, राइट। Yes, sir. We were taking advantage of that. Yes, sir. So then in that condition this can be used, okay. Okay. Okay, sir. That is that it? Yes, sir. Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that was it in this video. We would be discussing so many proverbs like this, and we would be actually explaining the proverbs with the references, right? Yes, sir. Actually, that's how you can remember the proverbs. You can learn the proverbs by heart, and it will also make your communication skills, and it will also improve your English language. Yes, sir. इसको हम कहते हैं एक तीर से